नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और आज के दिन हमें किस तरह के थॉट प्रोसेस रखने चाहिए और किस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज़ करके हम अपने आज के दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और ये सारी बातें हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की कार्ड रीडिंग में। तो कौन सा है आपका मूलांक? एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14 है, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 5। तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 28 फरवरी 2024। आज की तारीख 28, 2 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 10। आप तो जानते हैं 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम करेंगे नंबर 1 को। तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 1, जिसके स्वामी है सूर्य, अपने आप में ऊर्जा से भरपूर, जो कहीं ना कहीं सोर्स हैं और सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो क्या इम्पैक्ट होगा आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आपने क्या इन दिनों क्या शब्द सुना है, एक वर्ड कि धरती जो है वो 3D से 5D की तरफ शिफ्ट हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, इन चीज़ों को लेके क्वेरीज आती हैं कि 3D से 5D में शिफ्ट होना ये क्या चीज़ है। तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कम उम्र के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, जो युवा हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है या वो आध्यात्म के प्रति कार्य कर रहे हैं। वो इन चीज़ों को समझने का, इसके रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों तक उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है, आपको मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाती हूँ। जब हम बात करते हैं 3D की यानी कि 3rd डायमेंशन की, तो अभी तक की जो धरती की ऊर्जाएँ हैं वो 3D की हैं। 3rd डायमेंशन की ऊर्जाएँ किस प्रकार की होती हैं? एक दूसरे को जज करने की, एंगर की, किसी भी प्रकार के इश्यूज़ की, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो 3rd डायमेंशन के में रहती है कनेक्टेड, जहाँ पर हेट, लव, ठीक है, जजमेंट कि आप किसी को जज कर रहे हो, बुलिंग कर रहे हो, आप केवल दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो, कोई ना कोई कमी खोज रहे हो। ये सारा 3D वर्ल्ड का काम है। ये सारे जो 3D डायमेंशन के लोग हैं, आप इस बात को समझिएगा कि जब हम प्राचीन समय से इसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि एक समय था जब देवता स्वर्ग में रहते थे, मनुष्य धरती पे रहते थे और दानव जो है वो पाताल लोक में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे युगों का परिवर्तन हुआ, इस वक्त हम कलयुग में हैं, तो देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही धरती पर हैं। देखने में सब एक जैसे हैं लेकिन सबके गण अलग अलग हैं, ठीक है। भीतर से सब अलग अलग हैं, बाहरी रूप में सब बराबर दिख रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से धरती की जो ऊर्जाएं हैं वो अभी तक 3rd डायमेंशन की चल रही थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है अर्थ के काम की। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ पर्पस पे बात करते हैं, मेरा लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, मेरा लाइफ पर्पस लोगों की केयर करना है। तो बहुत सारे आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। कुछ युवा पीढ़ी है जो आध्यात्म को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रही हैं, और पिछले कुछ दिनों में ये संख्या बढ़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि धरती की ऊर्जाओं में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के भाव में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों की विचारधारा को उच्च कोटि का बनाने के लिए कुछ सोल्स निरंतर कार्य कर रही हैं, क्योंकि धरती की जो ऊर्जा है वो उच्च कोटि की ऊर्जाओं में तब्दील हो रही है, यानी कि 5th डायमेंशन की एनर्जी में, जहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का प्रेम और आदर करते हैं और एक दूसरे को ठीक उसी तरह से स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं। और आप नोटिस कीजिएगा कि परिवर्तन समय समय पर धरती पर आता रहा है। एक युग से दूसरे युग की शुरुआत, यहाँ तक कि जब डायनासोर्स थे वो भी तो लुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान कहता है कि परिस्थिति के अनुकूल अगर आप अपने आप को नहीं बनाएंगे, परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को नहीं ढालेंगे तो लुप्त हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो ये कोविड आया,
या इतने जो युद्ध हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये हर उस प्रकार की सोल को धरती से हटा रही हैं जो किसी भी तरह से फाइट करने में, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब जो बदलाव आ रहा है वो उच्च कोटि की ऊर्जाओं का है। इसीलिए आप देखेंगे कि धार्मिकता की लहर, यहाँ धार्मिकता और आध्यात्म से जो अर्थ है वो केवल किसी एक धर्म या समुदाय की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पूरी धरती की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार सीड्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं, साइकिक हैं जो इस कार्य को अमल में लेकर आ रहे हैं। और कुल मिला के धरती पर अमन और चैन कायम करना, धरती पर प्रेम और करुणा को कायम करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार धरती में जो रूपांतरण हो रहा है उसे हम कहते हैं 3D से 5D की तरफ रूपांतरण। आइए बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, बास्ट का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका है, क्योंकि मूलांक आज की तारीख का नंबर 1 ही है और हम आपकी बात कर रहे हैं जो मूलांक 1 के जातक हैं। आज का दिन जितना अधिक स्वतंत्र विचारधारा में रहेंगे उतना ही आपके साथ बहुत अच्छा आज का आपका दिन गुजरेगा। जो बात है उसे स्पष्ट रूप से कहें, अपनी वाणी में स्पष्टता रखें। जो भी कुछ आप चाहते हैं प्राप्त करना उसे क्लियर कट तरीके से आपको लोगों को आज कहना ज़रूरी है। आपके कम्युनिकेशन में आज बहुत ज़्यादा पावर रहने वाली है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ऋण का कार्ड है। ऋण का कार्ड कहता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है पूरे दिन भर में किसी प्रकार की उथल पुथल रहे, लेकिन अंत भला तो सब भला, तो रात्रि तक आते आते सारी चीज़ें आपकी सामान्य रूप से हो जाएंगी। किसी प्रकार की चिंता ना करें, ना परिवार की चिंता, ना कार्य की चिंता, हर चीज़ को परमात्मा को समर्पित कर दें। आज का दिन डिवाइन आपको फुल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसका सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती के माध्यम से आज माँ क्या गाइड कर रही हैं आज 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, वेस्टा का कार्ड है। आज के दिन आपके घर में एक बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। आपका ध्यान अपने परिवार की ओर रहने वाला है। आज के दिन कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। काफ़ी दिनों से आप जिनका इंतज़ार कर रहे थे उस तरह के लोगों के आपसे आज मुलाकात हो सकती है, या फिर आप अपने घर के लिए कोई नया सामान खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो ध्यान है वो अपने परिवार की ओर आज केंद्रित रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, बटरफ्लाई मेडन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन परिवर्तन का है। अब ये जो परिवर्तन है ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज के दिन बेचैनी बनी रह सकती है। आज के दिन किसी तरह का आपको एंगर इशू भी हो सकता है, क्रोध आ सकता है, ऊर्जाओं को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइन आपको आज कह रहे हैं हड़बड़ाएं नहीं, शांत रहें, मेडिटेशन करें, ऐसा कोई भी कार्य करें जो आपको करना पसंद है। चाहे संगीत सुनना पसंद है या लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, तो कुल मिला के अपने आप को शांत रखने का, चेरिश करने का प्रयास करें। कोई भी नया कार्य आज आरंभ ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, नेमेटेना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन धार्मिक यात्रा का योग है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। अपने परिवार के साथ आज जो है आप ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपके कार्य अटक रहे थे, किसी तरह की परेशानी अगर आप महसूस कर रहे थे, तो उसके लिए भी आज आप प्रार्थना करेंगे। और आपको डिवाइन प्लेस में आपको आज जाना भी चाहिए। आप अपने इष्ट देव के यहाँ जा सकते हैं या आप अपने कुल देवी देवताओं के स्थान पर आज जा सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, और 17 का कार्ड है यानी कि फर्टिलिटी का। आज के दिन संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ आज के दिन जो भी कोई आप अपना कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आज के दिन जो भूमि से रिलेटेड कार्य है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्ड है या फिर कृषि का कार्य है,
अनाज से संबंधित कार्य है, पेड़ पौधों से संबंधित पर्यावरण का कार्य है, ये कार्य के लोगों के साथ जो काम जुड़े हुए लोग हैं उनका काम बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको क्लियर ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी एनवायरनमेंट के लिए कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन जिस भी नए प्रोजेक्ट की आप शुरुआत करेंगे वो बहुत ही अच्छा लाभ आपको देने वाला है। तो आज का दिन एक नई शुरुआत का है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, हथौड़ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, बशर्ते कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हटा दें, क्लियर कर दें, बल्कि पूरा विश्वास करें ब्रह्मांड के ऊपर। आज के दिन नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आज के दिन नए जॉब के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। जिन चीज़ों की, जिन अवसरों की आप तलाश कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से, हो सकता है वो अवसर आज आपको प्राप्त हो। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन ग्रोथ का है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, लक्ष्मी का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। अपने पार्टनर का सम्मान करें, आपकी धर्म पत्नी का, जो कि स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आज उनको आप कोई ना कोई सरप्राइज़ ज़रूर दें, उन्हें खुश करने का प्रयास करें। साथ ही साथ माँ की कृपा है तो ऐसे में धन लाभ आपको होगा। कहीं अटका हुआ धन है तो वो भी आज आपको प्राप्त होगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 28 फरवरी 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्रिगेड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज माँ की कृपा है, आपको पूर्ण सहयोग दे रही हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आप किसी भी तरह से अपने मनोबल को आज गिरने ना दें। आपके शत्रु, आपके आलोचक आज आपको हराने का, परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, जानबूझकर आपके कार्यों को अटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि माँ की कृपा बनी हुई है। और देवी आराधना करने से किसी भी प्रकार के शत्रुओं को आप आसानी से परास्त कर सकते हैं। आज स्पष्ट रूप से आ रहा है कि आप अपनी कुल देवी का वंदन अवश्य करें, या फिर आपकी अपनी इष्ट देवी का है तो उनका आप वंदन अवश्य करें। और जो बहुत ज़्यादा शत्रुओं से किसी प्रकार से परेशान है तो वो माँ बगलामुखी की बहुत ही सौम्य भाव से, सात्विक भाव से, भक्त के रूप में उनसे प्रार्थना उपासना अवश्य करें, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।